हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम आईएसडी क्रेडिट एडजस्टमेंट, टीडीएस क्रेडिट एडजस्टमेंट सीखेंगे, जिसमें हमने एडजस्टमेंट करना सीखना है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी हमारे एक्सपेंसेस पे टीडीएस डिडक्ट होगा वो सब में क्या क्या हमारे पास सेक्शंस हैं, क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको आज समझाऊंगी। जैसे देखिए लास्ट वीडियो में हमने नील रेटेड इनवॉइसेस तक बना लिया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आईएसडी क्रेडिट। आईएसडी क्रेडिट के लिए आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि आईएसडी का मीनिंग क्या होता है। आईएसडी इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है और वो एडजस्टमेंट कैसे करेगा। सबसे पहले देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक मेन हेड ऑफिस होता है किसी भी कंपनी का। मान लीजिए एक हेड ऑफिस है और काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग स्टेट्स में है। तो जो मेन हेड ऑफिस है, अगर वो कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है और उन गुड्स या सर्विसेज को यूज़ बाकी ब्रांचेस भी करती हैं, ठीक है, और वो जो गुड्स उन्होंने रिसीव किए हैं मेन ब्रांच ने, उनके जो टैक्स इनवॉइस मिलेगा वो हेड ऑफिस को मिलेगा, और हेड ऑफिस जो है उन सर्विसेज पे जो उन्होंने ली है उन पे टैक्स पे करेगा। वो जो टैक्स पे करेगा तो उसके बाद वो अवेल कर सकता है वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट को। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल करता है वो सिर्फ अपनी जो सर्विसेज उसने यूज किए हैं, अपने जो गुड्स यूज किए हैं, सिर्फ उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कर सकता है, लेकिन क्लेम कर सकता है। लेकिन बाकी जो सर्विसेज और गुड्स यूज हो रहे हैं उनके लिए क्लेम कौन करेगा? उनके लिए बाकी ब्रांचेस जो यूज हो रही हैं, जो यूज कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो क्लेम कर सकती हैं। मतलब जो ब्रांचेस में वो चीज यूज हो रही है, तो उसके लिए जो टैक्स इनवॉइस है वो जो हमारी मेन ब्रांच है वो इशू करती है बाकी ब्रांचेस को। तो उस केस में आईएसडी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया वो मेन हेड ऑफिस हो जाएगा, जो मेन कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने बनाया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। फॉर एग्जाम्पल, द रजिस्टर्ड हेड ऑफिस एट मुंबई। मान लीजिए जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ओके, ऑफिस मुंबई में है, एंड अदर ऑफिसेज एट न्यू दिल्ली, जालंधर, चेन्नई। हमारे तीन हेड ऑफिस, एक हेड ऑफिस है मुंबई में और बाकी ब्रांचेस है हमारी दिल्ली, जालंधर और चेन्नई में। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कोई कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह का जो कॉस्ट आया, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट आया, उसका हमें बिल रिसीव हुआ। ये बिल जो रिसीव हुआ है वो किसको रिसीव हुआ है? मुंबई ऑफिस को, मुंबई हेड ऑफिस को, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज यूज एट ऑल द लोकेशंस। अब जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है वो सारी लोकेशंस में यूज होगा। इनवॉइस इज रिसीव्ड एट मुंबई ऑफिस, मुंबई ऑफिस को ये रिसीव होगा इनवॉइस। सिंस सॉफ्टवेयर इज यूज एट ऑल 4 लोकेशंस, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एंटायर सर्विसेज कैन नॉट बी क्लेम्ड एट मुंबई। मुंबई में रहकर बाकी सभी सर्विसेज जो यूज हो रही हैं बाकी ब्रांचेस में, वो क्लेम नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या होगा? द सेम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 4 लोकेशन। जो सारी लोकेशन है हमारी, उन सभी लोकेशन पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो टैक्स इनवॉइस होगा। और दी मुंबई ऑफिस हैज टू एक्ट एज आईएसडी टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमारी मेन जो ऑफिस है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी ब्रांचेस में टैक्स इनवॉइस को, वो हमारा आईएसडी हो जाएगा। मतलब मेन ब्रांच जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रही है, टैक्स इनवॉइस रिसीव कर रही है, उसको हम बोलते हैं आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, क्लियर हो गया इससे आपको। अब इसके लिए अब हम जो टैक्स जो हम क्लेम करते हैं उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। वो जो एडजस्टमेंट होती है वो हमारी आईएसडी क्रेडिट में शो होती है। इसके लिए एडजस्टमेंट करनी कैसे है? इसके लिए जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमने क्या करना है? राइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का देखिए साइड में ऑप्शन आ रहा है स्टैट एडजस्टमेंट। आपने स्टैट एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स आ रहा है, यहाँ पे जीएसटी रहेगा। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपने ले लेना है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। एडिशनल डिटेल्स में हम क्या लेंगे? आईएसडी ट्रांसफर, क्योंकि हम क्या करें, इनपुट सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अदर ब्रांचेस में, और उसके लिए फिर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारा इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, अदर स्टेट्स में हमारी सारी ब्रांचेस हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी ले लेंगे। मेरे पास लेजर आईजीएसटी से बना है, आपके पास इंटीग्रेटेड टैक्स से बना होगा। जैसे भी बना होगा आप इसको डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2000 रुपीज़ मैंने सेट ऑफ करने हैं, और यहाँ पर मैंने जो सेट ऑफ करने हैं वो मैंने हेड ऑफिस, मेरी जो मेन ब्रांच है उसके थ्रू करूँगी मैं। यहाँ पे जो हेड ऑफिस का लेजर क्रिएट आप करोगे, ये आप अंडर इनडायरेक्ट इनकम करोगे, क्योंकि इसकी इनकम हो जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट जब इसको मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स लेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज अपने आप आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखिए, जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं, और ये हमें चेक हो जाएगा
यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, ये जो अमाउंट है मेरे पास शो हो गई है आईएसटी क्रेडिट में, 2000 जो मैंने सेट ऑफ किया था। तो ये जो एडजस्टमेंट होगी आपकी आईएसटी क्रेडिट में शो हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है टीडीएस क्रेडिट। टीडीएस क्रेडिट के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि ये कब एडजस्टमेंट होती है। टीडीएस होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके लिए क्रेडिट हम कब करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एंटिटीज जीएसटी लॉ में बनी हुई है जो सेक्शन 51 पे है। इसमें ऐसा कहा गया है टीडीएस में कि कुछ एंटिटीज ऐसी हैं, अगर वो परचेज करती हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करती हैं 2,50,000 से अबव अमाउंट की, ठीक है। अगर वो कोई ऐसे ही गुड्स या सर्विसेज रिसीव करती हैं कुछ एंटिटीज जिनकी जो अमाउंट है वो 2,50,000 से एक्सीड है, तो उनको जो टैक्स जो उनको अमाउंट रिसीव होगा वो उनको टीडीएस डिडक्ट होकर रिसीव होगा। तो उसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए हमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो एंटिटीज होती कौन सी हैं? वो एंटिटीज होती हैं जैसे लोकल अथॉरिटीज होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, जो गवर्नमेंट काउंसिल्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, ये सारी जो होगी इनकी इन केसेस में अगर वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं तो उनको जो सर्विसेज रिसीव होती हैं या गुड्स रिसीव होते हैं वो उनको टीडीएस डिडक्ट होकर रिसीव होती हैं। तो उसके लिए वो एडजस्टमेंट करते हैं टीडीएस क्रेडिट के लिए, और उस केस में भी वो क्या करेंगे, टीडीएस एडजस्टमेंट करेंगे। उनका क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वही उनका इंक्रीज होगा, मतलब वो क्लेम कर सकते हैं जो उनको टीडीएस डिडक्ट करके उन्होंने उनको अमाउंट मिली है वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हम स्टैट एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे स्टैट एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक करना है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हम जीएसटी ले लेंगे। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले लेंगे। और उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपके पास आ जाएगा टीडीएस एडजस्टमेंट। जब यहाँ पे हम टीडीएस एडजस्टमेंट लेंगे तो यहाँ पे डेबिट में आप ले लेंगे नॉर्मल हमारा आईजीएसटी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपीज जो है वो मैंने एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ पे मेरा कोई भी टीडीएस एक्सपेंस हो सकता है। टीडीएस एक्सपेंस जैसे मान लीजिए आपके कोई भी गुड्स लिए हैं उस पर टीडीएस हो गया। टीडीएस जो है वो 1% डिडक्ट होगा अगर आपकी 2,50,000 अमाउंट से अगर एक्सीड आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं, तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट होके आपको मिलेगा कैलकुलेट होगा वो आपका 1% होगा टीडीएस। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे टीडीएस ऑन एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है आपका वो, ठीक है, किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा ये, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे। जब आप इसको एक्सपेंस में लेंगे तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अपने आप आ जाएंगी, यहाँ पे अपने आप एप्लीकेबल आएगा और यहाँ पे सर्विसेज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपने गुड्स करना है, आप गुड्स कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। टीडीएस ऑन एक्सपेंस लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए इसको जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास टीडीएस क्रेडिट में शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप इसके 51 सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, आप उसके सारे रूल्स को पढ़िएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट मैंने किस हिसाब से की है। और वैसे ये जो एडजस्टमेंट है नॉर्मली आपने कोई चीज़ रिसीव की, उस पर आपको जो अमाउंट मिली वो टीडीएस डिडक्ट करके मिली है या आपने पे करी है, तो उसके लिए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करेंगे उसके लिए हमने ये टीडीएस की एडजस्टमेंट की है। इसलिए दो ऑप्शन जो है ये आईएसटी क्रेडिट और टीडीएस क्रेडिट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके आपको रूल्स को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से पढ़ के देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं आपकी कमेंट्स का आंसर दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।